हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे को फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर यूट्यूब पे अपना मतलब कुछ ऐसे नहीं है कि, पर मैं ये जो इन्फॉर्मेशन जो बोलूँगा मैं उन लोगों को डिलीवर करना चाहूँगा जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है। मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्कल में लोगों की नौकरी लग गई है अब वो समझिए कौन लोग भाग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है। पर दोस्तों सबसे पहली बात तो ये, हम जब कमाना शुरू करते हैं तो हमको एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो हम कमा रहे हैं। अब क्या है, पैसे मेरा आज का बताना होगा हम पैसे से पैसा कैसा बना सकते हैं, ठीक है, जो मैं अभी यूज़ थोड़ा बहुत स्टार्ट करने लगा हूँ। तो क्या है, सबसे पहले दोस्तों इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं हम और कहाँ कहाँ से पैसा आता है। अब आपकी इनकम आई, आपके बैंक में सेविंग अकाउंट है, उसमें आपके पैसे जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए उसमें रिटर्न कितना आ रहा है आपका। अब जैसे बैंक में हम जैसे सेविंग अकाउंट है हमारा, आज की तारीख में शायद 5% का, जैसे 5 या 4, शायद मैं 5 ज़्यादा बता रहा हूँ, शायद 3% के आसपास है, 3, 3.5, 4 के आसपास, ठीक है। यानी कि 1 लाख रुपये आप लगाएंगे तो आपको साल का 3 से 4 हज़ार रुपये बैंक से मिलेगा सेविंग अकाउंट के अंदर। वहीं आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसका शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से 6% के आसपास जा रहा है, शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है एफडी का, ठीक है। तो एफडी में भी आप साल के 4 से 6 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, यानी कि 1,000 1,500 हज़ार फालतू आपके सेविंग अकाउंट से, 1 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेविंग अकाउंट में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट तो हो रहा है, पर एट द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आपके पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। अब कैसे हो रही है, इन्फ्लेशन ही 5 से 6% बढ़ जाता है। अब 3% आपका पैसा बढ़ा तो सही, अब 6% इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपके पैसे की वैल्यू कितनी रह गई, 3% वो बढ़ी जो है, ठीक है, पर वो 3% और कम हो चुका है क्योंकि 3% आपका इन्फ्लेशन प्लस में है, यानी 6% से आपका जब इन्फ्लेशन बढ़ा था तो 3% का जो गैप था तो उसको फिलफिल नहीं कर पाया, यानी कि पैसा आपका डेप्रिशिएट हो गया वहाँ पर। वहीं एफडी में जो आपका पैसा गया तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वहाँ से भी जो रिटर्न आया है आपका वो भी मतलब इन्फ्लेशन को बीट करता ही हुआ है, मतलब कि नहीं तो उससे ऊपर गया नहीं नीचे आया, ठीक है। तो यानी कि आपका आज की तारीख में उस रुपये की कीमत है 1 लाख रुपये, तो आने वाले समय में भी 1 साल बाद उस रुपये की कीमत होगी 1 लाख रुपये ही। जैसे आपने कभी सुना होगा कि पहले ज़माने में 100 रुपये में शादी हो जाती थी और आप तो 20 लाख भी शायद कम पड़ जाते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बता रहा हूँ, 15-20 लाख रुपये मिनिमम मान के चलिए, पर वो अलग मैं कहीं और चला गया, ठीक है ना। तो मैं बताना चाहता था कि समय के बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो वैसी वैसी पैसे की जो कीमत है वो भी घटती जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज होता जा रहा है। अब इन्फ्लेशन अब मैं बताने लग जाऊँगा तो वो इकोनॉमिक्स का बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन से हम थोड़ा दूर उठे हैं, अब बेसिक बेस मिलेगी, पैसे की वैल्यू कम होने लगती है, ठीक है। तो फिर सवाल आता है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। तो पहला जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि एफडी में और सेविंग अकाउंट में तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से क्या क्या है वो, ठीक है ना। और दूसरा सवाल आता है कि अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करें। तो आप जैसे कि एक ऑप्शन आता है कि हम रियल इस्टेट में कर सकते हैं, पर रियल इस्टेट में क्या दिक्कत है, आपका कैपिटल कुछ ज़्यादा होना चाहिए। आप रियल इस्टेट में 1 लाख से या फिर 5,000 रुपये महीना से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वहाँ के लिए कम से कम आपको 15 से 20 लाख रुपये चाहिए, भी शायद कम है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया आप कहाँ रियल इस्टेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ अपने ज़मीन वगैरह खरीद रहे हैं। तो ठीक है, वो अलग हो गया। तो रियल इस्टेट भी अपन के बस की नहीं है, क्योंकि अभी कमाना शुरू करा यार, 15-20 लाख रुपये कहाँ से लाया, लोन लेके लगाएगा क्या ज़मीन, बोले ब्याज दे मल्लेगा, ठीक है। तो ये अलग हो गया। तो रियल इस्टेट में भी हम नहीं लगा सकते। अब किस में लगा सकते हैं, फिर गोल्ड ज्वेलरी। हाँ, समय के साथ साथ गोल्ड की कीमत बढ़ रही है। जैसे कि मेरे को ध्यान है 2015 में, अभी मैंने 15 का डाटा पढ़ रहा था एक, तो 2015 में गोल्ड की जो कीमत थी 26,000 के आसपास थी, और अब देखा जाए 50,000 के ऊपर जा रही है। यानी कि देखिए कितना 50% के आसपास का रिटर्न, यानी कि रिटर्न बोलो 50% के आसपास ही ग्रोथ आई है गोल्ड में, उसके प्राइस में। हाँ ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पर क्या है, गोल्ड में भी हमको कैपिटल अच्छा चाहिए। अब नए नए लड़के कमाने लगे हैं तो उनके पास कोई कैपिटल कहाँ से है, ये भी एक सवाल हो गया, ठीक है। तो अब स्टॉक मार्केट में आ जाइए। अब स्टॉक मार्केट में क्या है, लोग कहते हैं, मेरे घर में भी कहते हैं, कहते थे, खैर भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगा, डूब जाएगा, ये सट्टा बाजारी है। अब आपके घर में भी बोलते होंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाइए थोड़ा, तो वो किस बेस पे बोल रहे हैं। अब मान लीजिए आपको स्विमिंग नहीं आती और आप चले गए नदी में तैरने या फिर डीपेस्ट स्विमिंग पूल के अंदर चले गए, तो क्या होगा आपके साथ, आप डूब जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में भी इस तरीके से मिथ बनाए हुए हैं कि ये गलत है, पर गलत तो है। अगर आप बिना जाने किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं तो आप तो रिस्क हो गई।
तो अब इस रिस्क को कैसे हम कम करें, तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि आप कम कैपिटल के साथ अपना पैसे इन्वेस्ट करिए और कैसे आपको कैसा रिटर्न मिलेगा, तो मैं थोड़ा वो बताना चाहूँगा इस वक्त। तो स्टॉक मार्केट में क्या है सर, दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला हो गया आपका म्यूचुअल फंड और एक हो गया आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने जब देखा होगा मतलब ऐड वगैरह देखा होगा, तो म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में आपके बिहाफ पर एक मैनेजर अपॉइंट किया हुआ होता है। पहले जो AMC होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें कि जो उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उनके काफ़ी सारे मैनेजर्स होते हैं जो पैसे को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपके पैसे को आपके बिहाफ पर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं हम तुमसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो अपनी एजुकेशन के बेस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हमारा पैसा लगाते हैं। हमारे को कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। उस पर्टिकुलर AMC को हमको पैसा देना है, वो समय के साथ साथ हमारे पैसे को ग्रोथ करती रहेगी, ठीक है। और दूसरा जो हम डायरेक्ट स्टॉक की बात कर रहे थे कि हमें पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक ले लिया, तो दोस्तों उसमें लोग क्या गलती करते हैं, शुरुआत में पेनी स्टॉक्स की तरफ आकर्षित होते हैं। यानी कि वो सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा मेरे पास क्वांटिटी होंगी उतना ज़्यादा मेरे को आगे जाके प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और क्वांटिटी से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सुनिए। अब किसी एक शेयर की NSE और BSE में ऐसे ऐसे शेयर्स भी आएंगे जिनकी कीमत 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक भी है, ठीक है। 1 रुपये तक के भी शेयर्स हैं। तो नए नए जो इन्वेस्टर होते हैं जो अपना पैसा डुबा देते हैं, ज़्यादातर जो इनको सट्टा बाजारी बोल देते हैं, वो क्या करते हैं, 1 रुपये का शेयर खरीद लेते हैं वो, ठीक है। तो 1 रुपये का शेयर खरीदने के बाद वो सोचते हैं कि अगर ये शेयर 1.5 रुपये भी हो गया तो मेरी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मेरे को 50% हो जाएगा। वहीं वो 1-1.5 लाख रुपये वो शेयर पे लगा देते हैं। वो सोचेंगे कि जैसे 50% होगा, 1.5 लाख रुपये होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो भाई वो देख लो, अगर 1 रुपया है वो नीचे भी तो हो सकता है, ठीक है। अब NSE और BSE पे जो भी ये जो रेट होते हैं किसी भी शेयर के, ऐसे डिसाइड नहीं होते, वो डिसाइड करती हैं उसको कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। अब देख लीजिए, एक फ़ोन आता है 15,000 रुपये का और एक फ़ोन आता है 1 लाख रुपये का, 1.5 लाख रुपये का। अब दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो आप समझेंगे ना। तो एक मारुति जा रही है और एक रोल्स रॉयस, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, रेट मारुति के कितने हैं, रोल्स रॉयस के कितने हैं। तो वैसे ही उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उनके रेट डिफाइन हुए हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी काफ़ी सारी जो कंपनी है, शेयर्स हैं, उनकी जो अमाउंट जो डिसाइड हुई हुई है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड हुई हुई है। मैं आपको बताऊँ, छोड़िए मोटा मोटा बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डीप में हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए, जो मेरे दोस्त है वो जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो जैसे मैं बताऊँ, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है, आप कम कैपिटल से अगर लॉन्ग टर्म के लिए विजन करते हैं, वॉरेन बफेट का कहना है अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के अंदर 5 साल नहीं रुक सकते ना, तो 5 मिनट से पहले उसके अंदर से निकल जाइए, ठीक है ना। तो लॉन्ग होराइजन के लिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, म्यूचुअल फंड से मैं बात करूंगा, स्टॉक वो डायरेक्ट स्टॉक के लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, शायद देखते हैं उसके बारे में बाद में। फिलहाल हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी 2 तरीके होते हैं, या तो हम लमसम इसमें इन्वेस्टिंग कर दें, यानी कि हमारे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस है, उसको हम एक बार ही लगा दें किसी एक फंड के अंदर, ठीक है ना। और उसके लिए रिटर्न के लिए हम 10 साल, 5 साल, 15 साल, 7 साल, 8 साल, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल, आपको पैसे की ज़रूरत कब है, ठीक है ना। तो उसमें भी काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन है कि किस फंड में कितना पैसा लगाया जाए, कैसे कैसे क्या है, ठीक है ना। तो जो छोड़िए, तो एक जो हम तुम्हारे लिए क्या मेन काम होगा, हमको SIP शुरू करनी चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, पर हर महीने की एक डाइट फिक्स कर दी जाती है, आपके अकाउंट से इतना रुपया उस पर्टिकुलर डेट को डिडक्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर फंड के अंदर। आप कोई सा भी फंड चूज़ कर सकते हैं, HDFC के काफ़ी सारे हैं, ICICI के हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के भी काफ़ी सारे फंड्स अच्छे हैं। तो आप डिपेंड आप पे भी करेगा, और थोड़ा आगे जो वीडियो शायद मैं लाया तो उसमें बता पाऊंगा कि कौन सा आपको फंड चूज़ करना चाहिए। ये रिस्क एपेटाइट पे भी बिहेव करेगा, ठीक है ना, कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। आप अगर मार्केट को समझ जाए अच्छी तरीके से और समझे कि लॉन्ग टर्म ग्रो पोटेंशियल इस कंपनी का इतना है, तो आप कोई सा भी फंड देखिए। इक्विटी जो फंड होते हैं वो अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। अब इक्विटी भी 3 तरीके की होती हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। अब किस में फंड में कौन सा करें, तो ये एक थोड़ा सोचने वाली बात है। पर मैं बोलूँगा, अब अगर आपका होराइजन है 10 साल से 12 साल, मिनिमम 10 साल, ठीक है, तो स्मॉल कैप भी छोड़िए, आप फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं, या मल्टी फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, जो स्मॉल कैप में भी और मिड कैप में भी और लार्ज कैप में भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो सर अगर मैं आपको बताऊं रिटर्न की, वहाँ पे
तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इंडेक्स फंड में भी लगाएंगे ना, सब बात छोड़ दिए मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इंडेक्स फंड में भी लगाएंगे ना आप सेंसेक्स निफ्टी के ऊपर हर महीने, तो वहाँ पे भी कम से कम 12 से 13% आपको मिनिमम रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग होराइजन के लिए, 5 साल से 10 साल मान के चलिए, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के ऊपर। ये नहीं कि कहीं हम गए पैसा, हम चाह रहे हैं कि हमारा एकदम डबल हो जाए तो तुरंत वहाँ से आ जाए, तो वो थोड़ा गलत होगा, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको एक SIP कैलकुलेटर के द्वारा बताऊँ, अगर आप 1000 रुपये महीना भी जोड़ते हैं, अब देखिए कोई नौकरी कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो इतना तो बुरा आज की तारीख में होगा नहीं कि 1000 रुपये ना बचा पाए अपने लिए। तो घर से इतनी पॉकेट मनी मिल जाती है, वो 1000 का 2-3 हज़ार रुपये से ऊपर पहुंच जाता होगा। जो 10-12 जो 20 साल से ऊपर के लड़के हैं मैं समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो जिमिंग वगैरह भी कर रहे हैं मेरे साथ ही काफ़ी दोस्त जो हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अलग चीज़ होगी थोड़ी। तो देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इन्वेस्टिंग से आप किस तरीके से पैसा आपका बन सकता है, तो 1000 रुपये महीना अगर आप 20 साल के लिए डालते हैं तो कितने रुपए बनते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, और आप कैलकुलेट अपने आप भी कर सकते हैं। अगर 1000 रुपये महीना अगर आप 1 साल के लिए डाल दो 1200 रुपये बनते हैं, और 10 साल के लिए कितने हो गए 1,20,000, ठीक है ना। तो 20 साल में कितना होगा 2,40,000। तो आप 1000 रुपये मैं 20 साल के लिए डालता हूँ, तो मैं देखता हूँ मिनिमम मैं 12% रिटर्न मान के चलता हूँ। और अगर आपने किसी अच्छे फंड में पैसे लगाए हैं तो आपको वो 13%, 14%, 15% भी हो सकता है, और सेक्टर वाइज फंड में लगा दिए तो क्या पता आपको 25 से 30% भी हो जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं, मेरा होराइजन है 20 साल का, तो मैं 1000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जी मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई 2,40,000 रुपये। जो मेरे को उस पर रिटर्न मिलेगा ना वो 7,59,148 रुपये 12% के CAGR के साथ, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो देखिए, तो गिर गया फ़ोन। तो देखिए मेरी टोटल जो रिटर्न हो गई है वो हुई है 9,99,148 रुपये, ठीक है। लगाया कितना मैंने 2,40,000 रुपये 20 साल के लिए, और मेरे रिटर्न आया इसमें लगभग 7,60,000 रुपये के आसपास, यानी कि 2,40,000 लगे 7,60,000, ये 1,000 रुपये महीने की है। अब ये कैसे काम करता है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे जो आपका इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर मिलता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और इधर उधर तो आप ऐसी चीज़ें खाने पीने में, गलत चीज़ें फास्ट फूड खाने में पैसा बर्बाद करते हैं, वो आपकी सेहत भी बिगाड़ रहा है, आपको अंदर से भी आपकी हेल्थ बिगाड़ कर रहा है। तो आप उसमें इन्वेस्ट ना करके इन गलत चीज़ों में तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत अमाउंट ही बता रहा हूँ मैं। और देखिए मैंने 20 साल बताया, 20 साल में आपका टोटल अमाउंट आ रहा है इन्वेस्टेड के बाद 9,99,148 रुपये। अगर आप 20 साल को हल्का सा 2 साल और मैंने खींच दिया तो देखिए कितना रिटर्न आता है। मैंने 2 साल बाद देखता हूँ मेरा रिटर्न कितना हो गया, वो हो गया मेरा 12,95,896 रुपये, जिसमें कि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 2,64,000 रुपये। रिटर्न मेरा हो गया 10,31,896 रुपये। आप देख सकते हैं ये इन्वेस्टेड है, ठीक है ना। तो आप 1,000 रुपये महीना से भी कर सकते हैं, और मैं बताऊं आपको लोग करोड़पति भी बनते हैं इसमें। अब वो कैसे, वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, ठीक है ना। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट है अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल रहे हैं वो आपको रिटर्न नहीं देगा। अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता है इंडिया का पोटेंशियल आने वाले 15 से 20 सालों में कितना हाई होने वाला है। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमारा ये है कि हमारा जो यूथ है वो 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। आप देखिए यूथ अच्छा करेगा तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़नी है, इकोनॉमी बढ़ेगा तो GDP इंक्रीज, मतलब GDP इकोनॉमी ही है, ठीक है ना। तो मार्केट में फ्लक्चुएशन अच्छे होंगे, कंपनी अच्छा करेंगी तो आपका पैसा भी अच्छा बनेगा, नई नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो काफ़ी सारा चीज़ इस पर भी डिपेंड करती है। इंडेक्स फंड में आप करिए, सब बात छोड़ दीजिए, इंडेक्स फंड में आप 1,000 रुपये महीने की SIP शुरू करिए। भाई SIP तो ज़रूर शुरू करो, आप किसी भी एज के हैं, नाबालिग होते आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब होगा आपके पास होगा, तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप 2,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 25 साल में आपकी कैपिटल कितनी होगी देखते हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, SIP कैलकुलेटर ग्रो का कर लीजिए या फिर फ्रैंकलिन का कर दीजिए, किसी का भी देखिए। अब मैं यहाँ पे रिटर्न मांगने चल रहा हूँ 12% की, तो देखता हूँ मेरा टोटल कॉर्पस कितना बनता है 20 साल बाद।
2,000 रुपये महीना से। देखिए जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट करा है 2,000 रुपये महीना से 20 साल तक, तो मेरा टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हो गया 4,80,000 रुपये। ठीक है, तो मेरा जो उस पर जो टोटल रिटर्न आया है, जो टोटल मेरा रिवेन्यू है वो हुआ है 19,98,296 रुपये, जिसमें कि जो प्रॉफिट है मेरा वो है 15,18,296 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि कितना उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अगर मैं 20 साल को ये आगे 25 साल कर देता हूँ तो देखिए अब कितना मज़ा आने वाला है। कोई कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है, 12 साल मैंने 12% का मैंने रेट माना है, तो मेरा होगा 6,31,000 सॉरी 6 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी मेरी 25 साल में 2,000 रुपये महीना से। रिटर्न मेरा हो गया, जो रिटर्न था उसके ऊपर वो था 31,95,270 रुपये। और टोटल मेरा जो अमाउंट जो मेरे को वापस मिलेगा वो मिलेगा, रिवेन्यू जो मेरा होगा टोटल प्रॉफिट प्लस मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो 37,95,270 रुपये। तो देखिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैसे काम कर रहा है। मात्र 2,000 रुपये महीना से आप 37 लाख रुपये पहुँच चुके हैं वो भी अपने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। अब बाय चांस इन्वेस्ट आपका जो रिटर्न है वो 12 से 15% हो जाए, तो आप देखते हैं क्या मैजिक होने वाला है। 15%, पहले जो 37 लाख रुपए के आसपास आ रहा था 12% के रेट के हिसाब से, अब मैंने 15% रेट माना था 25 साल बाद 2,000 रुपये महीना से आपका जो कॉर्पस होगा सिर्फ उससे वो होगा 65,68,147 रुपये। आप देख सकते हैं अगर दिख रहा हो तो, या आप खुद भी अपने घर पे चेक कर सकते हैं SIP की कैलकुलेटर के लिए। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को अभी यहीं फिनिश कर रहा हूँ, और हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा समय तक मैं यूट्यूब पे ना भी रखूँ, क्योंकि थोड़ा मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ। अब ये मैं चाहूँगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन हर किसी को पता हो, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज का जो सर्कमस्टांसेस तरीके का है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में हमको जानकारी इतनी नहीं मिल पाती। और वीडियो बनाने का थोड़ा मकसद ये भी था कि लोग, मतलब मैं आपको लिंक भी देता, काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं इन चीज़ों के बारे में, तो वो क्या है कि मैंने अगर भेज देता तो वो देखना भी इतना प्रेफर नहीं करते कि यार क्या है, पर जैसे वो देखेंगे थंबनेल में यार अरुण खड़ा है तो सामने, तो इसको थोड़ा देखना चाहिए। तो थोड़ा उनको मैं मानता हूँ कि मेरे थोड़ा एक्सप्लेनेशन को समझ में किसी को शायद नहीं आया होगा, पर क्या है वो इसके बारे में फिर रिसर्च करेंगे कि वो जो बोल रहा था सही बोल रहा था क्या। ठीक है ना। तो आप भी इन्वेस्ट शुरू करिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जरूर करना शुरू करिए, और अपने आसपास भी सबको बताइए, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारे यहाँ पर बहुत लैक को, मतलब कह सकते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कोई इतना जागरूक नहीं है। ठीक है ना। हमारे घर पे क्या है कि नौकरी करो, ये कोई फलाना एग्ज़ाम पास करिए, तो थोड़ा वहाँ पे थोड़ा रुझान ज़्यादा है हमारे दोस्तों का, मेरे भाइयों का, मेरे बहनों का, तो वो थोड़ा वहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी थोड़ा दिमाग लगाइए अपना हल्का बहुत, अच्छे खासे रिटर्न आप, मैंने जो 15% बोला है ना, आप वहाँ से 25 से 30% भी ले सकते हैं, और फिर देखिए आपका रिटर्न कैसा होता है। मैं आपको बताऊँ, इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर 2015 में आई थिंक विप्रो का जो प्राइस था वो ऐसी था, क्या था, विप्रो का प्राइस आई थिंक 212 रुपये के आसपास था, और 2022 में आज उसका प्राइस है लगभग 417 या 418 के आसपास। अब पता नहीं करंट में क्या चल रहा है, मेरे को ध्यान नहीं है। तो देखिए उस वक्त से लेकर अब तक लगभग 50% तक की ग्रोथ दिखाई है सिर्फ विप्रो ने। जैसे TCS या फिर जितनी भी टेक कंपनी है उसको छोड़िए, रिलायंस का भी देख सकते हैं। रिलायंस ने भी शायद 2015 में रिलायंस का शेयर था अराउंड कितना था, 430-439 रुपये के आसपास, शायद 440 के आसपास था। पर आज की तारीख में उसका जो शेयर है वो 2400 से ऊपर का हो रहा है, और वो भी अब मार्केट गिरते वक्त, जिस वक्त मार्केट डाउन चल रहा है काफ़ी, तो उस वक्त, तो इस वक्त आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए जहाँ पे वो था 400 कुछ रुपये का, 440 के आसपास का, अब वो हो गए 2415 रुपये का। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न लगभग 80% से ऊपर की हो गई है आपकी। ठीक है ना। तो आप इंडिविजुअल स्टॉक भी खरीद सकते हैं, अगर आपको थोड़ा दिमाग नहीं लगाना कि मार्केट में कौन सा शेयर पिक करें, सब, तो आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। पर अगर आप बड़ी कंपनियां देखते हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है आने वाले समय में, आप जो नॉर्मली उस प्रोडक्ट करते हैं उस कंपनी को भी आज खरीद लेंगे आप, उसके शेयर्स कुछ लगाकर, चाहे वो महंगी कंपनी है। मैं बताऊं, नंबर ऑफ शेयर्स से आपकी वेल्थ पे डिसाइड नहीं होता।
आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो मेन है। चाहे वो 2 शेयर आ रहे हो उस अमाउंट के अंदर, चाहे वो 3 शेयर आ रहे हो, पर अच्छी कंपनी के अंदर आपने पैसा लगाया तो आपका पैसा अच्छा खासा रिटर्न होना ही है। तो ये एफडी और सेविंग के चक्कर से निकलिए। हाँ रखिए, इसमें लिक्विडिटी जरूरी है क्योंकि डे टू डे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, पर इन्वेस्टिंग पे थोड़ा ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, बाय।